नमस्कार, न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जुबैर मलिक। और बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मथुरा में महाराज सूरसेन की जयंती का किया गया आयोजन, अनेक समाज के लोग हुए शामिल। और बागपत में बेखौफ बदमाशों ने किसान से की 1,38,000 रुपए की लूट। कैराना में राजा मिहिर भोज की मूर्ति का किया गया अनावरण। बागपत में डेंगू से कहर, आधा दर्जन लोगों की मौत। और खबर विस्तार से। मथुरा में सोमवार को महाराजा सूरसेन की जयंती बड़े ही जोश और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जहां पर चामुंडा कॉलोनी स्थित महाराज सैनी जूनियर हाई स्कूल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सैनी समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोगों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं सैनी समाज के लोगों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और महाराजा सूरसेन की जयंती के मौके पर सैनी समाज दलित पिछड़ों में शिक्षा के अलख जगाने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले को भी नमन किया गया। साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कुरुक्षेत्र हरियाणा के पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने भी महाराज सूरसेन को नमन किया। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया और किस तरह से रहा ये? आज वार्षिक कार्यक्रम अपने जिला सैनिक सभा के द्वारा किया जाता है। महाराजा सूरसेन जी की जयंती हर वर्ष यहाँ विद्यालय में मनाते हैं और ये सैनिक समाज का, मथुरा जनपद का संपूर्ण समाज का ये विद्यालय है और यहाँ हर वर्ष ये कार्यक्रम किया जाता है। उसी के तहत आज यहाँ अपने समाज के अन्य पार्टियों के नेतागण भी हमने यहाँ आमंत्रित किए थे, उन सभी के हमने विचार सुने और बड़ी धूमधाम से यहाँ कार्यक्रम का जो सफल आयोजन है वो हुआ है। और बहुत ही आज का जो मैसेज है आपके चैनलों के माध्यम से ये जनादेश दिया जाएगा कि सैनी समाज भी अब जागरूक हो चुका है और अपने आगामी जो चुनाव आ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी जरूर निभाएगा। हिस्सेदारी और भागीदारी की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ लोगों द्वारा भाजपा जो पार्टी है उसका बहिष्कार करने की भी बात कही गई, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा है, देखिए पार्टियां सब अपने अपने विचार रखती हैं और उन्होंने भी एक अपना विचार रखा है, भाजपा अपना विचार रखती है और जिनके विचारों से जितना हम लोगों के अंतर आत्माओं को छू जाते हैं उनको वोट मिलता है, क्योंकि मतदान का मतलब ये है कि अपनी मत के अनुसार व्यक्ति को करता है। तो ये विचार हैं उन्होंने अपने रखे, भाजपा अपना रखती है, तो ये अपने विचारों पर रखती है। अब कितना लोगों तक हम पहुँचेंगे, ये जो हमारे आज नेतागण आएंगे कितने लोगों तक पहुँचेंगे? आप यहाँ कार्यक्रम में आए, किस तरह का अनुभव? ये हमारा जो है ना, जो सैनी स्कूल है, इसके लोगों ने आज अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करके उन्हें राजनीतिक भागीदारी के लिए और उनको अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ लोगों ने उनके आगे अपने बहुत विस्तृत विचार रखे और सभी ने इस बात को तस्लीम किया कि हम 85% होने के पश्चात भी आज हमारी 52% बैकवर्ड क्लास की हिस्सेदारी जो गजट हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर, 52% लोगों की हिस्सेदारी 11% है, पूरे देश के अंदर 11.25% की हिस्सेदारी है। इस व्यवस्था को कैसे बदलें? जो हुक्मरान कौमें हैं, जो शासक रहे हैं, उन लोगों ने हमें तरह तरह की पार्टियां बना करके लूटा है। कभी जवाहरलाल नेहरू को आगे कर लिया, कभी मोरारजी देसाई को आगे कर लिया, कभी जो है ना यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी को आगे कर लिया। और आगे की रणनीति हमारी लगभग 40-50 पार्टियां, हमारी कुछ सामाजिक संगठनों के साथ 46 पार्टियां, राजनीतिक दल इकट्ठे होकर के एक मुख्यमंत्री 1 साल के लिए और उसके साथ एक स्टीयरिंग कमेटी 5 डिप्टी सीएम अलग अलग जाति से और 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 25 डिप्टी सीएम, लगभग 28-30 बरादरियाँ जो वंचित रह गई हैं उनको सीधा सत्ता से जोड़ना और वो अपने हकों को अपनी कलम से लिख करके इंसाफ लेंगी।
इस व्यवस्था को लेकर के हम पूरे देश में, पूरे प्रदेश उत्तर प्रदेश में चले। जिस तरह से आगामी चुनाव है, हरियाणा में भी है, यूपी में भी है, उसको लेकर के किस तरह की तैयारियां हैं आपकी? अभी हमारी 26 तारीख से एक यात्रा निकलने जा रही है, महागठबंधन, भारतीय महागठबंधन एकता यात्रा। उस एकता यात्रा में सभी बिरादरियों के, सभी राजनीतिक दलों के अपने अपने रथ हैं और उन रथों के मुताबिक ये प्रदर्शन किया जाएगा पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, कि हम सब अब इकट्ठे हो चुके हैं। और हमें अगर मीडिया नज़रअंदाज करना चाहेगा तो इन अखबारों को खरीदना बंद करेंगे, और अगर मीडिया हमारी बात उठाने की बजाय सिर्फ गोदी मीडिया बनकर के रह जाएगा तो फिर हम इन फ्यूचर इस बारे में भी सोचेंगे कि सोशल मीडिया से काम लेकर के जो हमारे बात को नहीं लिखना चाहता उसका हम जनता के बीच में विश्लेषण करें। क्योंकि आज देश के अंदर जो चौथा स्तंभ था, जिसकी जिम्मेवारी थी स्वतंत्र तौर पे ऊंच नीच के भेदभाव को प्रकट करना, आज वो मुट्ठी भर लोगों का एक इस्तकबाल करने में लगा हुआ है, और इस बात से पूरा जो दलित और शूद्र समाज है वो खिन्न है। जिस तरह से देखा जा रहा है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं मथुरा से पवन शर्मा। पवन, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर के, जो आज ये सूरसेन जयंती पर हर्षोल्लास के साथ लोगों ने इसको मनाया और यहाँ पर राजकुमार सैनी भी पहुंचे थे? जी बिल्कुल जुबेर, मैं आपको बता दूं, मथुरा में महाराजा सूरजमल की जयंती को बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। मैं आपको बता दूं कि कुरुक्षेत्र हरियाणा के पूर्व सांसद राजकुमार सैनी भी वहां पहुंचे और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो क्या 2022 चुनाव के मद्देनजर कोई रणनीति को लेकर भी यहाँ पर बातचीत की गई है? जी बिल्कुल जुबेर, मैं आपको बता दूं, यह केवल महाराजा सूरजमल की प्रतिमा को लेकर वहां मौजूद थे और चुनाव को लेकर कोई भी रणनीति तय नहीं की गई। केवल एक ही नारा दिया गया था, जो सैनी समाज है वो एक हो और आगे चल के अपने जो काम जो है अपने हम करा सकें, जो कि समाज एक हो सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि महाराजा सूरसेन की जयंती आज बड़े ही जोश व हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है और महाराजा सैनी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वहीं दलित पिछड़ों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और बागपत जिले के कोतवाली बड़ो क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने बैंक में रुपए जमा करने जा रहे किसान से चाकू की नोक पर 1,38,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है, और जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। किसान उदयवीर सिंह रुपए मलकपुर गांव में स्थित सिंडिकेट बैंक में किसान क्रेडिट कार्ड खाते में जमा करने के लिए जा रहा था। तभी मलकपुर मार्ग पर जंगल में मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 3 बदमाशों ने चाकू की नोक पर उससे रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। जब उस किसान ने इसका विरोध किया तो उसके साथ उन्होंने मारपीट भी की और मौके से फरार हो गए। वहीं मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में तफ्तीश शुरू कर दी है। पूरी बात यह है जी, हमारे पास में तो उसका फोन आया था। किसका फोन आया? जिसकी लूट हुई, जिसके साथ लूट हुई उदयवीर का। तो उसने हमें बताया भाई ऐसे ऐसे मार पिटाई होगी और मेरे पैसे छीन लिए। कितने पैसे थे? हमें बताया उसने 1,38,000 रुपये जो बताया। तो बोला मेरे साथ काट पीट भी कर दी। तो हम फिर वहाँ से सीधे बाइक लेके अपनी चौंकी है बोड़ा यहाँ आए, यहाँ से एक दीवान जी को साथ लेके फिर हम आए। जब तक 100 नंबर वाले भी आ गए थे तुरंत ही। तो उसके बाद में फिर अपने थाना इंचार्ज आ गए, वे आके यहाँ घटना स्थल पर लेकर आए। अब पता नहीं क्या आगे की कार्रवाई करेंगे, हमें तो इसकी जानकारी नहीं। अच्छा, वो पैसे लेके कहाँ से आ रहा था, क्या कर वो लुहारी से आ रहा था जी, जो बताया उसने। क्या और मलकपुर में कोई केसीसी वगैरह है, किसान कार्ड, उसे भरने के लिए जा रहा था। अच्छा, ये था मसला। तो एक किसान को कुछ चोर जो बाइक सवार होकर के आते हैं और बाइक पर सवार होने के बाद ये जो क्रेडिट कार्ड के पैसे जमा करने जा रहा था, मलकपुर गांव का ये पूरा मामला है, जहां इन बदमाशों ने 1,38,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बागपत जिले के मलकपुर गांव में स्थित सिंडिकेट बैंक में किसान क्रेडिट कार्ड के खाते में पैसे जमा करने जा रहा था। इसी दौरान बाइक सवार कुछ बदमाश आए और उन्होंने इससे किसान के साथ चाकू के बल पर मारपीट की। उसके बाद मौके से फरार हो गए, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है।
उधर कैराना क्षेत्र के गांव तितरवाड़ा में गुर्जर समाज द्वारा गांव की चौपाल के सामने राजा मिहिर भोज की मूर्ति की स्थापना की गई थी। वहीं गुर्जर समाज के नेताओं और लोगों ने राजा मिहिर भोज की मूर्ति का धूमधाम से अनावरण किया। इस दौरान गुर्जर नेताओं को पगड़ी बांधकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। राजा मिहिर भोज की मूर्ति के अनावरण की प्रशासन ने नहीं दी थी इजाजत अनुमति। इसके बाद बिना अनुमति के गुर्जर समाज ने राजा मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण किया। तो प्रशासन ने भी किस तरीके से ये व्यवस्था की गई? आज हमारे जो पूर्व वंशज हैं महाराजा राज भोज उनकी मूर्ति का अनावरण आज यहाँ मूर्ति के अनावरण के लिए यहाँ सब लोग आए हैं। मंच पर हमारी बहन जी हैं मृगांका जी, अनिल चौहान जी हैं, मुखिया गुर्जर जी मेरठ से हैं, हरियाणा से हैं सम्मानित लोग। तो ये सब लोग जिम्मेदार लोग आए हैं और यहाँ पर आज ये आप देख रहे हैं बहुत ही हंसी खुशी के साथ बहुत अच्छे माहौल में मूर्ति को लेकर विवाद चल रहा है। इधर आखिर समाज के लोग डरने पर देखिए कोई विवाद नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी कल हमारे दादरी के अंदर कर रहे हैं और वहाँ सारे ठाकुरों ने वहाँ भी ये विवाद की शुरुआत राजनीतिक है, ये कोई वैसा नहीं है। गुर्जर और ठाकुर एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। हमारे चौहान उनमें भी है, हम लोगों में भी है, सब में है। लेकिन ये कुछ लोग राजनीतिक लोग अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। दादरी के अंदर हुआ था लेकिन वहाँ ठाकुर समाज के लोगों ने समर्थन दिया और कोई विवाद वहाँ नहीं है। लेकिन यहाँ थाना भवन के अंदर कुछ चंद राजनीतिक लोग परमिशन नहीं दी गई इस कार्यक्रम की प्रशासन की ओर से। प्रशासन के तरफ से जो कहा गया उसमें मूर्ति की सरकार से लेनी पड़ती है। लेकिन मूर्ति का अनावरण किया गया, जगह जगह से लोग आ रहे हैं, लेकिन इस मूर्ति को लेकर जो अनावरण को लेकर पहले विवाद हो चुका है। उस विवाद के चलते राजनीति लोग कर रहे हैं, अनावश्यक राजनीति हो रही है इस विषय को लेकर। और आज आप देख रहे हैं कितनी शांतिपूर्ण व्यवस्था से और उत्साह से यहाँ पर पूज्य सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। मैं सभी को शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करती हूँ। कल परमिशन नहीं थी और आज भी जिस तरीके से प्रोग्राम चल रहा है संपूर्ण जिक्र होगा एक तरीके से, लेकिन विवादों में रहा। उधर ठाकुर समाज के लोग बैठे, इधर आप लोग मूर्ति अनावरण कर रहे हैं गुज्जर शब्द हटाने को लेकर। अनावश्यक विवाद है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। और उधर आईटीबीपी की अमृत महोत्सव साइकिल रैली शाहजहांपुर पहुंची, जहां उनका फूल बरसाकर आईटीबीपी के जवानों ने स्वागत किया। आईटीबीपी के जवानों ने शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। आईटीबीपी का कहना है कि साइकिल रैली का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता का संदेश और युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी के बारे में संदेश पहुंचाना है। तो आज आईटीबीपी के जवान अमृत महोत्सव साइकिल रैली लेकर शाहजहांपुर पहुंचे थे, जहां उन पर फूल भी बरसाए गए। तो जवानों ने स्वागत किया और आईटीबीपी के जवानों ने शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। जी, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जैसा कि आप सभी को मालूम है 15 अगस्त 2022 को हमारे आज़ादी के 75 साल पूरे होने वाले हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह रैली आईटीबीपी द्वारा ऑर्गेनाइज़ की गई, जो कि ईटानगर से शुरू होकर राजघाट तक जाएगी। ये 15 अगस्त को शुरू हुई थी और 2 अक्टूबर राजघाट को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर समर्पित होगी। ये उन्हीं को श्रद्धांजलि के स्वरूप समेत ये चारों तरफ से देश के विभिन्न कोनों से रैलियां आयोजित की गई, जो कि 2 अक्टूबर को सभी वहां क्लोज हो जाएंगी। इस रैली में जो टीम पार्ट है वो 13 का है। उसमें 1 अधिकारी, 3 अधीनस्थ अधिकारी, बाकी 10 जवान चले हुए हैं और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, कुछ सिक्योरिटी एलिमेंट्स हैं, कुछ एडम पार्ट के हिस्सा हैं। आज आप शाहजहांपुर आए, शहीदों की नगरी में आए, कैसा लग रहा है आज आप लोग? यहाँ आकर मुझे ज़िंदगी का बहुत ही खूबसूरत पल महसूस हुआ।
हमारे डीएम साहब ने, हमारे एसपी साहब ने जो हमारा इतना ग्रांड वेलकम किया है, हमारे जवान, हमारी टीम का बहुत ही ज़्यादा मनोबल बढ़ा है। हम ज़िंदगी भर इसको याद रखेंगे। हमारे शहीदों को यही मैसेज देने के लिए हमारी टीम चली है। हमने शहीदों को श्रद्धांजलि स्वरूप मालाएं अर्पित की और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जानें दी हैं, उनको हम समर्पित करें ये रैली। कितने किलोमीटर चल चुके हैं? ये अभी पूरी रैली में 2000 से ज़्यादा किलोमीटर डिस्टेंस तय होगी, जो कि लगभग 1500 से ज़्यादा अभी चल चुके हैं। इस कार्यक्रम की समाप्ति कहाँ पर है? राजघाट दिल्ली में समाप्ति है इसका। क्या नाम है सर? हमारा नाम। उधर यूपी के बड़ौद के नेहरू इलाके में डेंगू बुखार के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जहां एक दो नहीं बल्कि आधा दर्जन लोगों की मौत डेंगू बुखार से हो चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इन मौतों की पुष्टि डेंगू से नहीं कर रहा है, लेकिन परिजनों की माने तो उन्हें डेंगू हुआ था और उनका उपचार भी काफी समय से चल रहा था। बीमार लोग डेंगू की पॉजिटिव रिपोर्ट लेकर अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल लापरवाह बना बैठा है। एक सप्ताह के भीतर डेंगू से 2 महिलाओं की मौत हो जाने पर मोहल्ले वासियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो ये पूरा मामला बागपत जिले के बड़ौद इलाके का है, जहां पर डेंगू के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जहां पर 2 महिलाओं की भी डेंगू से मौत हुई है। लेकिन देखिए, डेंगू के लिए जैसे आप सुन भी रहे हैं खबरें, हमारे यहाँ जो कश्यप गली है वहाँ पर केस देखने को मिले थे। खबर आई थी उसमें से एक महिला की जैसे पेपर में आपने पढ़ा था वो मृत्यु हुई थी, तो उसमें डेंगू पाया गया था, जो कि मेरठ से आपकी पुष्टि हुई थी। दूसरा, और जो अस्पतालों का, प्राइवेट अस्पतालों के द्वारा बताया जा रहा है, उसके मौतों को डेंगू से नहीं मान रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि डेंगू से नहीं हुए। लेकिन परिजनों की अगर माने, जिनके घर से कोई मरा है, तो उनका कहना है कि डेंगू से ही हमारे परिजनों की मौत हुई है। वहीं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हैदर मलिक जुड़ गए हैं बागपत से। हैदर, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस खबर को लेकर, जो कि डेंगू से अभी तक लोगों की मौत हुई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इसको डेंगू से मौत नहीं मान रहा? बरसात के मौसम में डेंगू ने भी पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। दरअसल आपको बता दें, क्योंकि नेहरू रोड स्थित 2 नहीं बल्कि आधा दर्जन से अधिक लोगों की अब तक मौत हो गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इन मौतों की पुष्टि डेंगू से नहीं कर रहा है, लेकिन परिजनों की माने तो उन्हें डेंगू हुआ था और उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने हालांकि वहां पर लोगों के सैंपल लेकर डेंगू के लिए भेज दिए गए, लेकिन लगातार डेंगू का कहर आतंक मचा हुआ है और कोरोना की तीसरी लहर भी दस्तक दे रही है। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर कितना अलर्ट होगा। लेकिन अगर स्वास्थ्य विभाग की इसी तरीके से लापरवाही चलती रही तो डेंगू का कहर क्षेत्र में लगातार फैल सकता है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे हैदर, जैसे कि लगातार डेंगू, लोगों का मानना है कि डेंगू बढ़ रहा है, लेकिन उधर स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि डेंगू से किसी की मौत नहीं हुई है। क्या इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने कोई फॉगिंग वगैरह कराई है इलाके में? जी बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य विभाग की टीम लगाई गई थी और लखनऊ में जब इस बार की शिकायत की गई तो मुख्यमंत्री की तरफ से एक टीम मेरठ से यहाँ पर भेजी गई थी और मेरठ से टीम जांच के लिए आई थी और उसमें करीब पूरी बस्ती के लोगों के सैंपल भरे गए थे। हालांकि प्राइवेट डॉक्टरों के मुताबिक उनके डेंगू की पुष्टि की गई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की सरकारी विभाग की तरफ से इसमें पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम अपना कार्य कर रही है और लोगों के, जब हमारी CHC अधीक्षक डॉक्टर विजय से इस संबंध में बात की गई तो डॉक्टर विजय के मुताबिक इसमें बात सामने आई है कि लोगों के सैंपल भरे गए हैं। हालांकि एक महिला की उसमें डेंगू की पुष्टि की, उन्होंने मौत की बात कही है, लेकिन फिलहाल उन्होंने 2 दर्जन से अधिक महिलाओं के और बस्ती वाले लोगों के सैंपल भरकर जांच के लिए लखनऊ भेज दिए हैं। जांच के बाद ही वो बात करने की बात कर रहे हैं। जी हैदर, लगभग बड़ौद का जो नेहरू इलाका है, इसमें भी कितने लोग ऐसे होंगे जो बुखार से लगभग पीड़ित होंगे? देखिए, अगर वार्ड के सभासद के मुताबिक अगर बात की जाए तो उसमें उनका कहना है कि जो वार्ड के सभासद हैं जीत सिंह कश्यप, उनका कहना है कि 6 लोगों की अब तक डेंगू से मौत हो चुकी है, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग अभी दिल्ली और मेरठ और गाजियाबाद के हॉस्पिटलों में भर्ती हैं, जिनका उपचार चल रहा है। हालांकि कुछ लोग डेंगू से ठीक होकर वापस आ गए हैं। भाई गर्मी लग रही है यहाँ पसीने। तो दर्जन से अधिक परिवार अभी इसकी चपेट में फिलहाल है। शुक्रिया आपका हैदर इस खबर पर जानकारी देने के लिए, क्योंकि लगातार स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि यहाँ पर डेंगू से किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर बुखार से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
और अगली बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां रिश्वत लेते हुए एक लेखपाल गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से मिल रही है, जहां रिश्वत लेते हुए एक लेखपाल गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों इस लेखपाल को पकड़ा है। किसान से इस लेखपाल ने 50,000 रुपए की मांग की थी, जिसके बाद शिकायत पर एंटी करप्शन की टीम ने इस लेखपाल को रंगे हाथों पकड़ लिया है। मुजफ्फरनगर थाना सिविल लाइन क्षेत्र के साई धाम मंदिर के पास से रिश्वत लेते हुए चकबंदी लेखपाल को एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। लेखपाल ने जमीन को चकबंदी के आधार पर नपवाने के नाम पर किसान से 50,000 रुपए मांगे थे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको मुजफ्फरनगर से बता रहे हैं, जहां पूरा मामला मुजफ्फरनगर थाना सिविल लाइन क्षेत्र का है, जहां साई धाम मंदिर के पास रिश्वत लेते हुए एक चकबंदी लेखपाल को एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है और लेखपाल ने जमीन को चकबंदी के आधार पर नपवाने के नाम पर किसान से 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत पर पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और मुमुक्ष आश्रम के अधिष्ठाता स्वामी चिन्मयानंद ने बड़ा बयान दिया है। चिन्मयानंद ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत को हत्या बताया। वहीं उन्होंने कहा है कि अखाड़ा परिषद की संपत्ति को लेकर एक राजनीतिक दल विशेष के लोगों ने नरेंद्र गिरी की हत्या की है। उन्होंने यह भी कहा है कि योगी को असफल साबित करने के लिए संतों को बदनाम किया जा रहा है और उनकी हत्या की जा रही है, ताकि समाज में ये संदेश जाए कि जब योगी खुद संत होकर अपने संतों की ही हिफाजत नहीं कर पा रहे तो प्रदेश की सुरक्षा भला कैसे करेंगे। और संपत्ति पर नजर भी लोगों की है। जो लोग पहले षड्यंत्र करके मुझे जलील करने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग न कहीं चले गए हैं और न शांत हैं। हो सकता है कि उनकी नीयत में ये चीज़ हो, तो हम तो चाहते हैं कि मेरी नरेंद्र गिरी की हत्या अगर हो सकती है तो किसी भी प्रतिष्ठित संत की हत्या कभी भी हो सकती है और उसको आत्महत्या में कन्वर्ट। और अगली खबर बिजनौर से है, जहां सीएम योगी पहुंचे थे बिजनौर, योजनाओं का भी शिलान्यास किया और लाभार्थियों को भी उन्होंने प्रमाण पत्र दिया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बिजनौर से बता रहे हैं। बिजनौर में आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, जहां जाकर उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास किया और लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी दिया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में भीड़ भी जुटी थी। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज बिजनौर पहुंचे थे, जहां जाकर उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास किया और लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी दिए। कार्यक्रम में भारी संख्या में भीड़ जुटी थी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। वहां जाकर उन्होंने मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया, उसके साथ ही कई योजनाओं का शिलान्यास किया और लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी दिए। कार्यक्रम में भारी संख्या में भीड़ भी जुटी थी, जैसा कि हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ प्रयागराज से यहाँ पर पहुंचे थे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज बिजनौर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास किया, उसके अलावा अन्य परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया और इसके बाद वो उनका दौरा संभल का था। इस दौरान 2022 चुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार की गई है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतने ही। देश से प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे न्यूज़ 18 के साथ।